जय हिंद दोस्तों। जेएसएन स्टडी सेंटर में आप लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मैथ फास्ट कैलकुलेशन का बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर के उपस्थित हूँ और यह पार्ट 3 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और एग्ज़ाम में इस तरह से कैलकुलेशन इस विधि से कीजिएगा तो बहुत ही आसान होगा और हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अंत तक इस सेशन को ज़रूर देखिएगा, मतलब इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम सीखेंगे कि मल्टीप्लाई विथ मल्टीपल्स ऑफ 11। तो 11 का जो गुणज है, जैसे 11 है, 22 है, 33 है, 44 है, 55 है, 66, मतलब 11 का मल्टीपल बहुत सारा है, 11 का गुणज बहुत सारा है, हम लोग जानते हैं। तो उसको इस संख्याओं को किसी अन्य संख्याओं से गुना करने का जो सरलतम विधि है, तरीका है, उसको हम लोग आज सीखेंगे। ये बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम लोग मैथ में 22 को हमेशा मेंसुरेशन में इसका उपयोग होता है। 22/7। तो 22 से हमें किसी भी संख्या को गुना करना पड़ता ही है जब हम लोग किसी संख्याओं का, यदि किसी सर्कल, मतलब वृत्त, सिलेंडर, ये सभी का हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं या फिर वॉल्यूम निकालते हैं। तो 22/7 का हम लोग प्रयोग करते ही हैं, अर्थात 22 का यूज हमें करना पड़ता है। तो 22 से किसी भी संख्या को अगर गुना करते हैं, जैसे 22 गुना 7, तो वैसे तो हम लोग 22 का पहाड़ा पढ़ने चाहते हैं, लेकिन जो हम विधि बता रहे हैं, जो तरीका, वो बहुत ही आसान तरीका है। वो बच्चे भी समझ सकता है, बहुत ही आसान विधि है। क्या करना है, सबसे पहले 2 और 7 को गुना करेंगे। जो संख्या प्राप्त होगी हमें एक स्थान छोड़ करके लिखेंगे, मतलब 1 को अलग लिखेंगे और 4 को हम लोग अलग लिखेंगे। अब क्या करना है, ये दोनों जो संख्या दिख रहा है 1 और 4, इसको हम लोग जोड़ करके यहाँ लिख देंगे। कितना हो गया, 22 गुना 7 154। इसी तरह 22 गुना अगर 8 करते हैं हम लोग, तो 2 और 8 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 16। तो 1 यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ लिखेंगे। इसके बाद ये दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 1 और 6 कितना हो जाता है, 7। मतलब 22 गुना 8 कितना होता है, 176। यहाँ हमें ना तो 22 का पहाड़ा पढ़ना पड़ा और ना ही 8 का पहाड़ा पढ़ना पड़ा। इसी तरह अगर 33 गुना 6 करना है, तो 3 और 6 को क्या करेंगे, हम लोग पहले गुना कर लेंगे। कितना होता है, 18। तो 1 यहाँ लिखेंगे और 8 हम लोग यहाँ लिखेंगे। फिर ये दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कितना हो गया, 198। इस तरह अगर आप गुना करके देखते हैं तो बहुत ही आसान विधि है और हमें बहुत ही मदद मिलेगी परीक्षाओं में। अगर संख्याओं का अंतर एक सम संख्या हो तो
संख्याओं का अंतर एक सम संख्या हो तो दोनों संख्याओं को गुणा करने का जो तरीका है, सबसे सिंपलेस्ट मेथड, वो हम आज देखने जा रहे हैं। जैसे 24 24, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 28, इसके बीच में जो अंतर है कितना है, 4 का अंतर है। हम लोग 4 का क्या कर देंगे, आधा। तो दिख रहा होगा, मतलब 24 में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे या फिर 28 में 2 घटाएंगे तो एक ही संख्या मिलेगा। वो कौन सा संख्या है, 26। तो अब हम इस तरह लिख सकते हैं 26 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 दूनी 4। 676 में 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 672। बहुत ही आसान है, बशर्ते हमें, अगर यदि हम 36 का 26 का वर्ग अगर जानते हैं तो बहुत ही आसान है। आगे हम लोग वर्ग भी निकालने का विधि को बताएंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग हम लोग तुरंत कैसे निकालते हैं, है ना। एक और एग्जांपल लेकर के हम लोग देखेंगे। जैसे ये है 76 और 78, ये दोनों के बीच एक सम संख्या है। अंतर जो है इसका क्या है, एक सम संख्या। कौन सा है, 2। 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 होगा। अब 76 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 77। और 77 में अगर हम लोग 78 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 77। हम लोग क्या करेंगे, 77 का वर्ग निकालेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर। तो 77 का वर्ग अगर 8 है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग देख लेंगे कि 77 का वर्ग हम लोग कैसे निकालते हैं। देख लीजिए, क्या करेंगे, 7 का वर्ग कितना होता है, 49। 49 लिख देंगे, फिर 7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, 7 7 49, 49 दूनी 98। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 9 8 4 12, ये हो जाएगा, हाँ 9 9 18, और एक बकिया 19, और ये 5। देख लीजिए, 9 हो गया, 8 4 12, कितना हो गया, 8 4 12, हासिल 1 बकिया 1 हो गया, 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18, एक बकिया 19, हासिल 1 था तो कितना हो गया, 19, 4 और 1 5।
तो क्या हो गया 59, 19 में क्या करना है, 1 घटा देना है, तो 59 28 हो जाएगा। चलिए इसी तरह अगर आप लोग करते हैं गुना तो बहुत ही आसान होगा। नेक्स्ट जो अगला जो है वो क्या है, यदि इकाई अंकों का योग यदि इकाई अंकों का योग 10 हो तो गुना करने का तरीका, मतलब इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए और दहाई अंक समान होना चाहिए। इसमें ये कहा गया है 24 गुना अगर हम लोग 26 लिख रहे हैं तो देख सकते हैं कि 4 और 6 को जोड़ने पर कितना होता है, 10 होता है। हमें इस तरह का गुना करने बहुत बार आता है, तो अगर हम लोग इस विधि से करते हैं तो बहुत ही सरल होगा। 4 और 6 को जोड़ेंगे कितना होता है, 10 होता है, और यहाँ दोनों समान संख्याएं दिया हुआ है। तो चलिए पहले 4 और 6 को हम लोग गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 24, और 2 में 1 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 3, और इसको गुना कर देते हैं, 3 दूनी कितना हो गया 6। यही संख्या था हम लोग पहले गुना करके देखे थे। जैसे 72 गुना 78 करना है, तो कितना हो रहा है, 2 और 8 10 हो रहा है, और ये दोनों क्या है, समान है। तो 2 गुना 8 करेंगे कितना हो जाएगा 16, तो हम लोग सबसे पहले 16 लिख लेंगे। इसमें क्या करना है, 1 बढ़ा देना, तो कितना हो जाएगा 8। फिर 8 गुना 7 करेंगे कितना होगा, 8 सत्ती 56। 98 को अगर 92 से गुना करना है, मतलब 98 इंटू 92, क्या करेंगे, देख रहे हैं जोड़ने पर कितना हो रहा है, इकाई अंक को जोड़ने पर 10 हो रहा है, और यहाँ दोनों जो संख्या है समान संख्या कितनी है, 9 है। तो 9, 8 गुना 2 कितना हो जाएगा 16, 9 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 गुना 9 कितना हो जाएगा 90, तो 9,016 हो जाएगा। इस तरह बहुत ही आसान है। नेक्स्ट चलते हैं कि यदि संख्याओं का अंक इकाई अंक समान हो और दहाई अंकों का योग 10 हो तो संख्याओं का गुणा करने का जो सरल तरीका है वो क्या होगा। इसमें ये कहा गया है कि यदि उसका दहाई अंकों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो देख सकते हैं दहाई अंक को जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 7 3 10, और इकाई अंक क्या है, इकाई अंक दोनों में समान है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 9, तो हम लोग लिखेंगे 0 9, 3 और 3 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0 9, 7 को 3 से गुना करते हैं 21 हो जाता है, और फिर ये 3 को क्या करेंगे हम लोग यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो कितना हो गया 24 0 9 हो गया। गुना करके वैसे हम लोग देख सकते हैं ये जो विधि मेरा है वो सही है या नहीं है। कितना हो जाएगा 9, 3 7 21, 9 3 7 21, 9 हो गया 0, 2 और 1 3, और एक हाथ से सा कितना हो गया 4, और ये हो गया 2। तो मेरा जो विधि है, मेरा जो तरीका है बहुत ही
आसान है और सटीक भी है, सही भी है। और भी एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे 4 गुना 6 46, और 46 गुना 44। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए। तो 8 गुना 2, 2 गुना 2, तो 82 गुना 22 करना है। तो 8 और 2 को जोड़ने पर कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 दूनी 4, 2 को 2 से गुना कर लिए, कितना हो गया? 4। अब इसमें क्या करना है? 8 और 2 को गुना करेंगे 16, 16 और 2 18 हो जाएगा। चौंतीस गुना 72, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10 हो रहा है। और यहाँ जो इकाई अंक है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो 4 चक 16 हो जाएगा। 4 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 16, 7 या 21, 21 और 4 कितना हो गया? 25। नेक्स्ट चलते हैं। किसी भी, यहाँ होगा किसी भी संख्याओं का वर्ग निकालने का सरलतम जो विधि है, सबसे आसान तरीका, इसमें हम बहुत सा तरीका बताएंगे। आप लोग को जो आसान लगे उसी विधि का प्रयोग कीजिएगा। और सबसे आसान तरीका है कि किसी भी संख्या, जैसे हम 26 का ही स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे? सबसे पहले 6 का स्क्वायर, 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, इतना ही है नहीं, हम लोग निकालने का विधि बता रहे हैं। दोनों का मतलब 4 का 2 का वर्ग लिख दिए यहाँ, और 6 का वर्ग लिख दिए यहाँ। अब ये ऊपर में जो संख्या दिख रहा है उसको हम लोग गुना करते चल रहे हैं। क्या क्या दिख रहा है? 2 गुना 6 गुना 2 कितना हो जाएगा? 2 गुना 6 12, 12 गुना 2 24। दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। तो 6 7 और 6 कितना हो गया? 676 हो गया। यही सबसे सरलतम विधि है, बहुत ही आसान तरीका है, ज़्यादा कुछ हार्ड इसमें नहीं रखना है। ये फर्स्ट मेथड है। दूसरा एग्जांपल से हम लोग इसको सीखते हैं। जैसे 72 का स्क्वायर करना है हम लोग, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 2 का वर्ग कितना होता है? 0 4 लिख देंगे। 7 का वर्ग कितना हो गया? 49, 49 लिख दिए। जो संख्या में दिख रहा है उसको गुना कर देना है। 7 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया? 7 दूनी 14 दूनी 28। अब इस सब को जोड़ देना है। तो 4 8 9 2 11, एक हासिल 1, 4
और एक हासिल था, कितना हो गया 5। मतलब 72 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5184। और भी जिसका संख्या है, जैसे कि जिसका वर्ग हमें याद है उसको भी देख लेते हैं। जैसे 18 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, 8 का वर्ग लिखते हैं, कितना हो जाएगा 64। फिर 1 का वर्ग लिखते हैं, 1 का वर्ग कितना होगा? 1 होगा। फिर जो संख्या हमें दिख रहा है उसको गुना करते जाते हैं, तो 1 गुना 8, 8 होगा, 8 दूनी 16। सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, कितना हो गया 6, 4, 6 6 12 के 2, हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, कितना हो गया 324। वैसे भी हम लोग को पता है कि जो 18 का स्क्वायर होता है कितना होता है? 324 होता है। तो यह विधि बहुत ही आसान विधि है। हम किसी भी संख्या को इस विधि से वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे 99 का स्क्वायर हम लोग निकाल रहे हैं। 99 का वर्ग निकालने का हम एक और सरल दूसरा तरीका से बहुत ही आसान विधि बताएंगे, लेकिन हम लोग इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका हम लोग देख लेते हैं। 9 का स्क्वायर हम लोग कितना लिखेंगे? 81। फिर यहाँ 9 का स्क्वायर कितना लिखेंगे? 81। अब क्या करना है, जो संख्या हमें दिख रहा है सामने उसको गुना करना है। 9 गुना 9 गुना 2, 9 दूनी 8, 9 9 81, 81 गुना 2 162। एक अंक छोड़ करके हम लोग लिख करके जोड़ देते हैं, तो 1 6 2, 1 1 हो जाएगा, 8 2 10 का 0, हासिल 1, 1 और 6 7, 7 और 1 हासिल था, कितना हो जाएगा 8, 8 और 1 9, 98 0 1 होता है। जिस संख्या का अगर इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक कितना है 5, यूनिट डिजिट अगर 5 है, यूनिट डिजिट कितना है 5 है, तो उस संख्या का वर्ग निकालने का जो तरीका है वो भी बहुत आसान है। जैसे हम लोग 75 का स्क्वायर फाइंड करना है, कितना का? 75 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 5 का स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे। 5 का कितना हो जाता है? 25, ठीक है। और यहाँ हम लोग एक बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 7 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। ये दोनों को गुना करते हैं तो 8 सती 56। ये भी बहुत ही सरल तरीका है, सिंपलेस्ट मेथड है, जिसका इकाई अंक कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। जैसे 45 का वर्ग हम निकाल रहे हैं, तो 5 का वर्ग हम लोग क्या करते हैं? 25 लिख लेते हैं। 5 4 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 25 20, 20 25 मतलब 2025। इसमें क्या है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए? 5 ही होना चाहिए, तभी हम इस विधि से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। इसके बाद जो संख्या 50 के नज़दीक हो उस संख्याओं का वर्ग निकालने का विधि। 50 के नज़दीक
नज़दीक की संख्याओं का वर्ग। वो जो संख्या है क्या है, 50 के नज़दीक है, तो उस संख्याओं का वर्ग हम लोग कैसे निकालते हैं? जैसे 49, ठीक है, 50 से कम है, 50 का नज़दीक में है, तो इस संख्या को हम उस विधि से नहीं निकालेंगे हैं, हम इस विधि का प्रयोग करेंगे और देखेंगे 50 से कितना कम है, एक कम है, हम लोग एक का स्क्वायर लिख देंगे। एक का स्क्वायर लिखेंगे कितना, 01। एक का जो वर्ग होगा कितना हो जाएगा, 01, ठीक है। और ये 50 में कितना कम है, एक, तो उस 25 में हम उतना घटा देंगे। 25 में क्या करेंगे, जितना 50 से कम है उतना घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 2401। और भी एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे। क्या है, 44 का वर्ग। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये जो संख्या है 50 का नज़दीक में है, 50 से कितना कम है, तो 6 कम है, मतलब इसमें हम लोग 6 जोड़ेंगे तो 50 पहुँच जाएंगे, है ना। तो 6 का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, कितना, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, और 25 में हम लोग 6 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 19। 1936। फिर है 57 का स्क्वायर, मतलब ये क्या है, 50 से 7 अधिक है, कितना अधिक है, 7 अधिक, तो 7 का वर्ग हम लोग लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 49। और 25 में 7 जोड़ देंगे हम लोग, अगर अधिक रहेगा तो जोड़ेंगे, और अगर कम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। 25 और 7 कितना हो जाएगा, 32। तो ये हो गया 57 का वर्ग। इसके बाद है जो 100 के नज़दीक, 100 के नज़दीक वाले संख्याओं का वर्ग। संख्याओं का वर्ग, जैसे हम लोग देखें 99 का स्क्वायर हम लोग निकाले थे तो कितना आया था, 9801 आया था। तो देखते हैं 99 का स्क्वायर, तो 100 से कितना कम है, एक कम है। 99 जो है 100 से कितना कम है, एक कम है, तो हम लोग एक का स्क्वायर लिखेंगे। एक का स्क्वायर कितना होता है, 01, है ना। 100 से जितना कम है उतने 99 हम लोग घटा देंगे, तो कितना कम है, एक, 99 में एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 98। 9801 हो गया। इसी तरह 97 का स्क्वायर लिखना है, तो 100 से कितना कम है, 3, 3 का स्क्वायर 09 लिखेंगे, और इसमें इसी में हम लोग क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 94। कितना हो गया, 9400।
9। इस तरह हम बहुत से संख्याओं का वर्ग जो 100 के नज़दीक है उसका हम लोग निकाल सकते हैं। ज़्यादा हमें लंबे गुणा विधि का प्रयोग नहीं करना होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझते हैं। जैसे 107 है, ये क्या है, 100 से 7 अधिक है ना। हम लोग क्या करेंगे, 7 का वर्ग लिखेंगे। 7 का वर्ग कितना हो जाता है, 49। और ये 100 से कितना अधिक है, 7, तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे। 107 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 114। कितना आसान। और इसी तरह अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही आसान होगा, बहुत आसान तरीके से भी किसी संख्याओं का वर्ग हम लोग निकाल सकते हैं। और इसके बाद है कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर क्विकली। किसी भी संख्या का हम लोग जो वर्ग संख्या है उसका हम लोग वर्गमूल कैसे प्राप्त करते हैं, कौन सा विधि से, ताकि हमें ज़्यादा गुना भागा नहीं करना पड़े और तुरंत उसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं 9801। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ये किसका वर्ग होता है, तो 99 का वर्ग होता है ना। अगर हमें इस संख्याओं का वर्ग अगर निकालना रहे तो कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, पेयर देखते हैं ना। लास्ट इकाई अंक कितना है, 1 है, तो क्या हो, हाँ, तो जो संख्या हमें जिस इसका वर्गमूल निकलेगा वो संख्या या तो 9 होगा या फिर क्या होगा, 1 होगा। मतलब 1 का वर्ग का इकाई अंक 1 होता है, 9 का वर्ग का इकाई अंक भी क्या होता है, 1 होता है। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 98। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 9 का स्क्वायर 81। और 10 का स्क्वायर हम लोग 100 होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 9 ही लिखेंगे। अब अब हमें पता करना है कि ये 99 का वर्ग है या फिर 91 का। तो हम लोग तुरंत कैसे प्राप्त पता कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, 10। तो 10 गुना 9 90 हो रहा है। मतलब जो संख्या हम आया हमें वो उससे बड़ी संख्या दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग कौन सी संख्या को चुनेंगे, बड़ी संख्या को। कौन सी संख्या को, बड़ी संख्या को चुनेंगे। अर्थात 9801 का स्क्वायर रूट जो होगा कितना हो जाएगा, 99 होगा। इसी तरह और भी देख लेते हैं। 625 हम लोग जानते हैं किसका होता है, 25 का। 5 है, तो जो भी संख्या आएगा उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 5 होगा। तो इसका काम हो गया। चलते हैं ये 2 का स्क्वायर 4
और 3 का स्क्वायर 9। हम लोग कौन सी संख्या को लेंगे? छोटी संख्या। तो क्या हो गया? पता चल गया कि 625 जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल क्या होगा? 25। और भी संख्या है, चलिए 1024 का एक 1024 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या। इसका वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं? तुरंत कैसे पता करेंगे कि किसका ये जो वर्ग है ये कौन सी संख्याओं का वर्ग है? तो क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 4। तो 4 किसका? 4 किसका वर्ग होता है? मतलब किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक 4 होता है? या तो 2 का होता है या फिर किसका होता है? 8 का होता है। अब ये दोनों का काम हो गया। अब हमें क्या करना है? 10। तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। हम लोग क्या लिखेंगे? 3। अब हम क्या बताएं? इसमें क्या करना है? एक गुना कर देना है। 3 में एक गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? मतलब एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। और दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 12। मतलब 12 जो आ रहा है संख्या वो क्या है? इस संख्या से छोटी है। मतलब 12 जो है बड़ी है दी गई संख्या से, अर्थात 10 जो है छोटा है हम जो गुना करके लाए हैं उससे। इसीलिए हम लोग कौन सी संख्या को चुनेंगे? जो संख्या छोटी हमें दिख रही है। तो कौन सी संख्या छोटा है? जो 32 छोटा दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। हम इस तरह का और भी वीडियो लाएंगे। इसका उपयोग हमें रीजनिंग में भी पड़ता है। बहुत सी संख्याओं का वर्गमूल दिया हुआ रहता है। नंबर सीरीज में भी इसका उपयोग हम लोग, नंबर एनालॉजी में भी इसका उपयोग होता है। तो देख करके हम लोग पहचान सकते हैं कि ये किस संख्याओं का वर्ग है या वर्गमूल है। इसके बाद हम घन और घनमूल का जो सबसे सरलतम विधि है, शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट ट्रिक, उसको लेकर के आएंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो का हम अपलोड करें तो आप लोग को तुरंत ही नोटिफिकेशन मिले। जय हिंद।